अनंतनाग के गडोल कोकरनाग इलाके में जारी ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है और एनकाउंटर आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। डीजीपी और एडीजी भी एनकाउंटर के मकाम पर पहुंच गए हैं। इलाके में भारी गोलाबारी और फायरिंग हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों की कमीनगाह को तबाह करने का ऑपरेशन जारी है। 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी का खदशा है। बुध को कोकरनाग एनकाउंटर में इब्तदाई फायरिंग में फौज के 2 और पुलिस के 1 अफसर ने अपनी जान मुल्क के लिए कुर्बान कर दी थी। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान इस एनकाउंटर में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धुनक और डीएसपी हुमायूं ने अपने मुल्क के लिए जान का नजराना पेश किया। इस ऑपरेशन में 2 फौजी जवान जख्मी भी हो गए। बड़ी तादाद में फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। मदरसा दारुल उलूम महमूदिया कासिम नगर मेंढर के तलबा ने अनंतनाग एनकाउंटर में 2 फौजी अफसर, पुलिस के डीएसपी और फौजी जवान की हलाकत की कड़े अल्फाज में मजम्मत की है और इसके खिलाफ खामोश एहतजाज किया। 19 आरआर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धुनक, डीवाईएसपी हुमायूं भट्ट और 2 दीगर एहलकारों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि ये एक मायूस कुन और अफसोसनाक वाकया है। उन्होंने कहा कि ये बुज़दिलाना कार्रवाई है जिससे उनके अज़ाइम को फैसला कुन तौर पर नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के अज़्म को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। यूं तो पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी किसी भी खुदा की मखलूक के साथ कोई ज्यादती हो वो बड़ी काबिल दुख होती है, लेकिन वादी के अंदर ताजा अनंतनाग में जो सानहा हुआ या राजौरी सानहा है, क्योंकि इसका हमारे इलाके से, हमारी रियासत से, हमारे मुल्क से ताल्लुक है, इस पर हमें बहुत ज्यादा जो है दुख है। हम इस पर अपने गहरे रंज दुख का इजहार करते हैं और खास तौर पर सबके साथ, अहले वतन के साथ दुख का इजहार करते हैं। लेकिन जिन लोगों की जानें इस जो है हादसे में चली गई, उनके पसमानदगान के साथ हम ताजियत करते हैं शरई हदूद के अंदर रह करके। और आए दिन इस किस्म के जो दर्दनाक, अलमनाक खबरें सुनने को मिलती हैं, हम इस पर ये अपने गहरी तशवीश का इजहार करते हैं। और अरबाब हल अक़द जिनकी जिम्मेदारी है मुल्क के अंदर, सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, मुमालिक के अंदर इंसानों के दरमियान उनके बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, मैं मीडिया की वसातत से उन्हें कहूंगा कि बहर सूरत इन मसाइल का एक तवील मुद्दती और पायदार और मुस्तकिल हल निकाला जाए। और हमारी ये चाहत है कि जल्द अज जल्द वो वक्त आए कि इस किस्म के अलमनाक खबरें और दर्दनाक खबरें हम न सुने। और बाहैसियत एक आलिम दीन के, इस्लामी तालीम का तालिब इल्म होने के, देखिए जिंदगी मालिक ने दी है, उसके हुक्म के बगैर किसी की जिंदगी छीनने का किसी को भी हक हासिल नहीं है। और फिर हमारी आज और मौजूदा नस्लों की खुशहाली, बका, उनकी जो है तरक्की जो है वो अमन से, सलामती से जुड़ी हुई है। जहां बदअमनी होती है, बेचैनी होती है, खौफ होता है, डर होता है, वहां तरक्की के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। हमारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, हमारे आम आदमी तिजारती सिलसिले में, इलाज मुआलजे के सिलसिले के अंदर जो है वो असफार करते हैं, वो मुलाजिम हैं। अगर इस तरीके से कत्ल गारत का ये सिलसिला चलेगा तो हमारे समाज की सारी तरक्की रुक जाएगी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के रियासती सदर वक़ार रसूलवानी ने अनंतनाग जिला के गडोल कोकरनाग में जारी मुसल्लह तसादुम में फौजी और पुलिस अफसरों की शहादत पर अपने रंज का इजहार करते हुए कहा कि सरकार के अमन के दावे खोखले साबित हो रहे हैं और मिलिटेंसी दोबारा जन्म ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी दावों के बावजूद राजौरी पुंछ में फौजी एहलकारों की शहादतें हुई हैं और अमन अमान की खराब हालत से लोग परेशान हैं और कांग्रेस रियासत जम्मू कश्मीर में अमन चाहिए।
मैं ये कहूंगा जो गडोल के मुकाम पे पिछले 3 दिन से फायरिंग हो रही है, एक मेजर, कर्नल और डीएसपी जो हमारे शहीद हुए, और आज खबर मिली है कि एक हमारा सिक्योरिटी एहलकार जो है और शहीद हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि बहुत हालात जो है वो गंभीर हैं। पिछली बार इसी सरकार ने कहा था कि राजौरी पुंछ का एरिया हमने फ्री मिलिटेंसी बनाया है, उसके बाद वहां डोंगरी का इंसिडेंट हुआ, कोटरंका का इंसिडेंट हुआ, 10 हमारे फौजी वहां भी शहीद हुए, और परसों कालाकोट के मुकाम पे एक सिक्योरिटी एहलकार, एक मिलिटेंट और 3 फौजी पुलिस वाले जो है जख्मी हुए। इसका मतलब ये है, दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर में जो है मिलिटेंसी कुछ एरियाज में रिवाइवल हो रही है। तो उसमें सरकार भी दावा कर रही थी कि हम यहाँ के हालात जो है बिल्कुल ठीक हो गए हैं, नॉर्मलसी है। तो ये नॉर्मलसी के दावे जो है ये खोखले कहीं ना कहीं सरकार के साबित हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस जम्मू कश्मीर की रियासत में अमन हो, शांति हो, लोग चैन और सुकून की जिंदगी गुजारें। बहुत मिलिटेंसी देखी, बहुत परेशानी देखी लोगों ने, इसलिए हिंदुस्तान की सरकार जो है और हमारे सिक्योरिटी एहलकारों के साथ मिलकर एक जामिया पॉलिसी तैयार करें जिससे मिलिटेंसी का खात्मा हो और लोग सुकून की जिंदगी गुजारें। ये जो मिलिटेंसी रिवाइवल हो रही है हर जगह पे, और सरकार दावे कर रही है हमने मिलिटेंसी खत्म की, हमने यहाँ पर पूरी हालात सुधारे, वो खोखले साबित हो रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इसमें कुछ ऐसे कंक्रीट कदम उठाए जाएं जिससे लोग सुकून की जिंदगी गुजारें। पुणे की सरहद नामी गैर सरकारी तंजीम की जानिब से करगिल इंटरनेशनल मैराथन की तैयारी की जा रही है। करगिल जंग के बाद लद्दाख में पुणे की सरहद नामी एनजीओ ने करगिल के तालीमी मैदान में एक इनकलाब पैदा किया। सरहद एनजीओ ने करगिल और द्रास के सरहदी इलाकों के दर्जनों लड़के लड़कियों को फौज की इशराक से पुणे के आला स्कूलों में दाखिला फराहम करके उनके मुस्तकबिल को रोशन किया है। सरहद एनजीओ ने करगिल इंतजामिया के इश्तराक से एक मैराथन का एहतमाम किया जिससे करगिल को भारत के सयाहती नक्शे पर लाने में मदद फराहम होगी। सरहद तंजीम के मुताबिक इस मैराथन को बैनुल-अक़वामी सतह पर भी और पिछले 6 सालों से सैकड़ों दर्जनों मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गुलाम मोहिउद्दीन वानी ने मैराथन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने न्यूज 18 को जानकारी देते हुए कहा कि मैराथन का मकसद करगिल को इल्मी सतह में उजागर करना है, जिसके लिए इंतजामिया डीसी करगिल की हिदायत पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस साल 3000 के करीब खिलाड़ी इस मैराथन में हिस्सा लेंगे। जैसे आपको पता है कि पिछले काफी सालों से ये मैराथन करते आ रहे हैं, तो इस साल 6th इंटरनेशनल करगिल मैराथन जो कर रहे हैं हम 17th और 18th को, तो उसके अरेंजमेंट्स हम अभी मैं देखने आया यहाँ पे। तो इसी तरह से मैं हर अरेंजमेंट्स जहाँ पे भी हमें करना है मैं देखूंगा। तो इसी का मैं असेसमेंट करने आया हूँ। मुझे यहाँ पे लगा कि अच्छा अरेंजमेंट्स हुआ है और कुछ कमियां जो थे हमने कंसर्न को बोला है कि वो इनको प्रोवाइड करें। जो टीम है सरहद से जो आए हैं या हमारे जो यहाँ के टीम है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से हम अरेंजमेंट्स करेंगे। पिछले जो सालों में हुआ है उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मेरा यही है कि जितने भी लोग हैं रनर्स में, जो रनर्स है वो अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करें। और जो हमारा थीम है इस साल का हुंडरमान रन फॉर हुंडरमान, तो ओवरऑल इस रन को करने का मकसद ये है कि हम करगिल को प्रमोट करना चाहते हैं। ये सरहद में जो मैराथन चालू किया है यहाँ से, इसका एक मोटिव अलग था कि एक कॉज रिलेटेड जो मोटिव था इनका कि हमारा मतलब कि कारगिल वॉर के नाम से कारगिल फेमस था, तो उसको एक नया टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने का और उसके लिए यहाँ का इकोनॉमी कैसे बढ़ेगा उसके ऊपर से हमारे जो सरहद संस्था के अध्यक्ष है श्री संजय नाहर जी, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और यहाँ पे कुछ अच्छा करने का इसे सोचा। तो वो एक पहला हमारा ये था कि यहाँ पे अगर मैराथन करेंगे तो मैराथन में कैसे है कि दुनिया भर से पार्टिसिपेटर्स आएंगे, तो ये कारगिल उनको पता चल जाएगा, वहाँ से ऑटोमेटिकली टूरिज्म डेवलप हो जाएगा। तो ऐसे करके ये चालू किया। तो
और यहाँ के लोकल सपोर्ट बोलो, हिल डेवलपमेंट काउंसिल बोलो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बोलो, या हमें लद्दाख पुलिस बोलो, ये हमको हमेशा सपोर्ट करते आए ये चीज को, जिसकी वजह से हमारा उत्साह और बढ़ता है और ये रेस बहुत अच्छा कैसे होगा आगे। तो वो हिसाब से हर एक ईयर डेवलपमेंट के हिसाब से हो रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि ये साल हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, केन्या से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, यूएस से भी आ रहे हैं जिन्होंने ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन किया है। और मेनली जो इंडिया के बहुत अच्छे रनर्स है मैराथन के, प्रोफेशनल रनर्स, वो ये बार बहुत बड़े पैमाने पे इधर आए हैं। तो इधर यहाँ से अभी महाराष्ट्र में से कोल्हापुर रहेगा, बेलगाम रहेगा, ऐसे यूपी में से रहेंगे, राजस्थान में से रहेंगे, ऐसे बहुत अलग अलग जगह से रनर्स अच्छे से आ रहे हैं। दरअसल मुल्क की बेटियां किसी से कम नहीं। जी हां, हम तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले बाइकर चित्रा राव की बात कर रहे हैं, जो एक निडर खातून बाइकर है। उसने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक का फासला तय करके एक नाकाबिल यकीन कारनामा अंजाम दिया। उन्होंने अपनी टीम के साथ ये सफर 15 दिनों में मुकम्मल किया है। चित्रा राव का सफर 27 अगस्त को कन्याकुमारी से शुरू हुआ था, जो भारत के सबसे जनूबी सिरे पर है, और श्रीनगर के खूबसूरत शुमाली शहर में खत्म हुआ। उनकी मुहिम जूं ही उन्हें मतनू मनाजिर, चैलेंजिंग खद्दों और मुतादिद रियासतों में ले गई, जो बाइक चलाने के इस शौक के लिए उनकी गैर मुतजलजिल वाबस्तगी को जाहिर करता है। इस कामयाबी की वजह से उनके घर में भी जश्न का एहतमाम किया गया, जश्न का माहौल है। आपको बताते चले कि इस तकरीब में श्रीनगर की असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर डॉक्टर फरहाना असगर मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थी। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक अकेली बाइक राइड जा रही हूँ, एक संदेश लेके। वो संदेश है माँ बाप को घर से बाहर नहीं छोड़ना, आश्रम नहीं छोड़ना, ये संदेश लेके जा रही हूँ सर। मैं 27 से कन्याकुमारी से मैं निकली और बीच बीच में कॉलेजेस होता है और हॉस्टल्स होता है, एनजीओस होता है, ये सभी मैं विजिट करके स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होके ऐसा मैं अवेयरनेस कर रही हूँ। मैं अभी यहाँ कश्मीर में हूँ। देश के वीर बहादुरों ने अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए हम आज श्रद्धांजलि और उन्हें सलाम पेश करते हैं। आज चित्रा राव कर्नाटका की रहने वाली एक महिला बाइक राइडर 27 अगस्त से कन्याकुमारी से अपना राइड शुरू कर चुकी है और कल 3 बजे श्रीनगर के लाल चौक 14 तारीख को उसने 15 दिन का ये जो अरसा है कंप्लीट किया। चित्रा का मेन मकसद इस प्रोग्राम के हवाले से, इस कन्याकुमारी से कश्मीर आने का मकसद ये है कि कैसे हम अपना मोरल हाई करें, अपने जवानों में, अपने लोगों में, कैसे हम मॉरली अपग्रेड हो जाएं, अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने लोगों के प्रति, और कैसे हम एक रिस्पॉन्सिबल शहरी के नाते अपने देश की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए और डेवलपमेंट के लिए काम करें। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। गंडोल के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किए जाने का सिलसिला जारी। अजीम कुर्बानी देने वाले डीएसपी हुमायूं बट की रिहाइशगाह पर पहुंचे डीजीपी दिलबाग सिंह और एडीजीपी विजय कुमार। पेश किया खिराज अकीदत। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तान के नापाक अज़ाइम और दहशतगर्दी के खिलाफ आवाम ने की आवाज बुलंद। कई मकामात पर निकाली गई एंटी टेररिज्म रैलियां। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कश्मीर में नॉर्मलसी के दावों को लेकर बनाए हुकूमत को निशाना। कहा तभी रुकेगी खुरेजी जब भारत पाकिस्तान करेंगे बातचीत। शहीद डीवाईएसपी हुमायूं बट को किया खिराज अकीदत पेश। आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। सीआरपीएफ के 130 बटालियन की जानिब से पदगामपुरा अवंतीपुरा में एक मेगा मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया। मकामी स्कूल में मुनक्किदा इस मुफ्त कैंप का इफ्तिताह सीईओ राजीव यादव ने किया। इसमें सैकड़ों मरीजों का मुफ्त इलाज और मुआवजा किया गया और उनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। में हमारे पास 5 डॉक्टर्स हम साथ में लेके आए हैं जो कि डायग्नोसिस कर रहे हैं पेशेंट्स का, और उसके बाद दवाइयाँ जो है वो तकसीम की जा रही हैं ज़रूरतमंद आवाम में। और हमारा पैगाम यही रहेगा कि हम हमेशा ऐसा प्रोग्राम पहले से करते आए हैं हमेशा से ही, और आगे भी ऐसा प्रोग्राम जारी रखेंगे। कमला तरार में कुछ लोगों ने महकमे दी तरक्यात के खिलाफ एक खामोश एहतजाज किया। उन्होंने बताया कि महकमे बस्ती के नजदीक मेन सड़क के किनारे गार्बेज बिन बनाना चाहते हैं। इसकी वजह से गांव में माहौल पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इलाके में 10 कनाल सरकारी जमीन भी मौजूद है, वहां पर इस गार्बेज पिट को बनाया जाए ताकि माहौल पर कोई बुरा असर न पड़े। यहाँ पिट बन रहा है, हमको सर किसी चीज का एतराज नहीं है कि पेट बनाएंगे, इसका हमको कोई एतराज नहीं है, ये हमारी भलाई के लिए है। मगर सर इसमें हमको हेल्थ का इशू है। ये अगर इनको बनाना है किसी साइड में बना लीजिए, बच्चों के लिए ये खतरा बन रहा है, क्योंकि जब ये पिट यहाँ बनेगा तो इधर कुत्ते होंगे, जो गंदगी यहाँ पिट में डाला जाएगा, इधर कुत्ते, ये वाइल्ड एरिया है, इधर बालू भी आ सकता है, कुछ भी जब गंद उठेगा कुछ भी आ सकता है, कोई भी जानवर इस साइड में लगा ले, इसको हमारा कोई एतराज नहीं है। एडीसी साहब ने ब्लॉक अफसर को मार्क किया है एप्लीकेशन सर, उन्होंने फिर ये जो ठेकेदार साहब है ये हमको स्ट्रेस करा है, टॉर्चर करा है कि नहीं हमको ये बनाना ही आई, बनाना ही आई, बस्ती से बाहर बना लीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है। बनाओ मकान तैयारी बना सुबह को बाटी बेमार कत लायक रोजो जन गंदगी अंद पक गवर्नमेंट दपन गई गो अच्छे बुथिस पे बनावन ये गंदगी त्राव कि सोन सेहत किस रोज अमन अतन गोस मेहरबानी कर बन कह यह गो दक्षिण खोवड़ी हर बोन कुन जाए गन दुनिया रईश यह जरूरी। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के जम्मू लोकल सेंटर में 56वां इंजीनियर डे मनाया गया। ये दिन पूरे मुल्क में एक अजीम इंजीनियर के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन की अहमियत ये है कि ये दिन भारत रत्न सर एम को वक्फ किया है। ये विश्वेश्वरैया के यौम पैदाइश पर मनाया गया है। प्रोग्राम में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश प्रसाद बतौर मेहमानी खुसूसी मौजूद रहे और इस मौके पर इंजीनियरों के इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने उनके कामों की तारीफ भी की। इस प्रोग्राम में मुल्क के कई इंजीनियर्स ने भी हिस्सा लिया और इस दौरान अपने शोबों में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले इंजीनियर्स को एजाज से नवाजा। हमारे जो ग्रेट विजनरी इंजीनियर थे सर एम विश्वेश्वरैया, उनके जो जन्म दिन का जो आचरण हमारे देश में इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। सारे इंजीनियर्स लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उस दिन को बहुत हर्षोल्लास से मना रहे हैं। उनके जो आइडियल्स थे, उनका जो लाइफ था, उन्होंने जो मार्गदर्शन किया था, उन्होंने जो अचीवमेंट किया था, हमारे सारे इंजीनियर्स को उतना ही नहीं सारे नागरिकों को एक बहुत बड़ा एक मिसाइल है और बहुत बड़ा एक एपिटोम है। उसको अनुकरण करना चाहिए। उनके आइडियल्स पर, उनके अचीवमेंट्स पर, उनके देशभक्ति पर, उनको जो वर्क इज वर्शिप जो पॉलिसी है उसके ऊपर हमें सब लोगों को बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ और आगे बढ़ते हैं। लालचौक श्रीनगर के एक चाय फरोश फारूक अहमद ने अपनी मां के लिए उनकी गहरी मोहब्बत के लिए उनके गैर मामूली वाबस्तगी का मुशाहिदा किया। फारूक का ताल्लुक बटमालू श्रीनगर से है और वो लालचौक पर चाय का स्टॉल चलाते हैं। वो अपनी बूढ़ी मां को अपने साथ चाय के स्टॉल पर ले जाता है और दिन भर के काम के बाद साथ वापस आता है। अपनी मां के लिए उनकी गहरी मोहब्बत को हर जगह सराहा जा रहा है और लोग उनके साथ सेल्फी लेना पसंद करते हैं। फारूक अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए हुकूमती मदद के मुंतजिर है। फारूक आज के इस मफाद परस्त दुनिया में मोहब्बत की एक रोशन मिसाल बने हुए हैं। आजकल के दौर में बच्चे अक्सर अपने बूढ़े वालिदैन को अकेला छोड़कर आगे बढ़ते हैं, लेकिन अपनी मां के लिए इनकी मोहब्बत बहुत काबिल तारीफ है और इन
उन नाफरमान बच्चों के लिए एक सबक है जो अपनी माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं। रखान मे खून सतन जहन कंस मे करान रखान खून सतन छलान छकान योर छन थकित गर बत रनान सिन रनान थवान मे ब्रोट कन बोल खुदा सब चठा खजमस कहीं का इसमें ये शुक्र है। मैं हमको अकेला पाने घर में मैं सवेरे आता हूँ माँ के साथ लाता हूँ याद इधर, और यहाँ हम मजदूरी करते हैं, चाय बेचता है, छोटा सा टी स्टॉल इधर, तो माँ का सेवा भी करता हूँ तो मजदूरी भी करता हूँ, इधर काम भी करता हूँ। घर में कोई नहीं है, रोज लाता हूँ साथ 5 बजे फिर 6 बजे फिर बंद करते हैं, जाता है घर, फिर घर में अपना वहाँ पकाना होता है। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बंदासन रामबन की खस्ता हाली के बाद स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा और तदरीसी अमले को शदीद मुश्किलात का सामना है। स्कूल में सहूलियात का फुकदान है। स्कूल की इमारत की हालत अबतर हो चुकी है। इमारत के अंदर बैठना दुश्वार हो चुका है। स्कूली इमारत इस कदर टूट फूट का शिकार है कि किसी भी वक्त इमारत गिरकर किसी बड़े हादसे का बाइस बन सकती है। इस बारे में जब जोनल एजुकेशन ऑफिसर गोल से पूछा गया तो उन्होंने स्कूल की हालत सुधारने की यकीन दहानी कराई। ओपन ट्रांच है तो ओपन है, खुला है पूरा, ऊपर से बंद नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं। हालात ऐसी है कि मिड डे मील बनता है वो बाहर ओपन में बनता है। किचन शेड में जाने के काबिल नहीं है। वो किचन शेड बनाया है तो लेकिन उसमें वो क्रैक हो चुका है, वो उसमें जा नहीं सकते हैं। उसमें कैसे जाएंगे वहां तो वो गिर जाएगा, ऊपर से टूट गया है। अब इसकी खस्ता हाली क्या, बच्चे आते हैं 40-50 बच्चे हैं यहाँ पे, लेकिन रहेंगे कहाँ। लेकिन स्कूल जो है टूट गया है तो वो फिसल रहा है, तो पता नहीं ये हमारी अपनी भी लापरवाही है, अपनी क्या लापरवाही है। हर कोई तो आता है तो लेकिन देखते हैं तो करते कुछ नहीं। हमारे कहने का मतलब यह है कि बच्चे जो है, अगर बच्चे स्कूल में आएंगे तो बैठेंगे कहाँ। बच्चे भी किसी वक्त स्कूल के नीचे भी आ सकते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए मेरे हिसाब से खर्च किए हैं, लाखों से ऊपर ही होगा। इसके किचन शेड की हालत, इसके बाथरूम की हालत, इसके सेफ्टी टैंक की हालत से शैतान भी वो शर्मिंदा होता है। यहाँ पर बच्चों का बैठने का तालीमी मेयार के लिए उनको एटमॉस्फेयर होना चाहिए बैठने के लिए, वहाँ उनको तालीम हासिल करनी है। यहाँ इस हालत में ये तो बद से बदतरीन यहाँ की ये उठने बैठने का सिस्टम है। जी, यूपीएस बंदासन में जो स्कूल बिल्डिंग है वो क्रैक हुई थी। असल में वो पहाड़ी इलाके हैं, यूपीएस बंदासन हुआ, डेडा साइड हुआ, ये सिंकिंग एरिया है, तो इनमें बिल्डिंगों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। जब भी कभी बारिश हुई या जलजला हुआ तो स्कूल बिल्डिंग्स को, बहुत सी बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ है। उसके बारे में वहाँ पर जो है रिनोवेशन के लिए उसके लिए पैसा आया था, उसका काम जो है सुना मैंने शुरू हुआ है, कुछ किया था, लेकिन मैं उसके बाद तहकीकात करूंगा कि काम को क्यों रोका गया और काम क्यों नहीं हो रहा है। हमारे पास वहाँ कंपोजिट ग्रांट का पैसा आया है, वो मैंने उस्ताद साहिबान से कहा है तो आप किचन शेड की रिपेयर के लिए होगा या बाथरूम टायलेट्स के लिए होगा या वो शेड है क्या नाम है पिट है, उसके लिए अगर पैसा लगता है उसमें से वो पैसा लगाएंगे, उसको रिपेयर करेंगे। तो बाकी हम इसके लिए खुद भी मैं इंशाल्लाह वहाँ जाऊँगा, देखूंगा मैं। न्यूज अपडेट 4 में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।